प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आज कंपनी हर एक एंगल पे, हर एक स्टेप पर ये चाहती है कि हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर आज जो हैं वो हर तरह की चुनौतियों से सामना कर सकें, हर जगह जहां भी है वो अपने आप को सेफ रख सकें। क्योंकि आपने को पता है कि जिस तरह से इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा है कि हाउ टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, हम अपने आप को आज जो सिचुएशन चल रही है उससे किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है साथियों, तो इस बिजनेस को आने वाले टाइम में हम और नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक चीज कही जाती है कि जब भी हम काम करते हैं तो हम हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, हमेशा हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ हम सारे लोगों के साथ जिनके साथ भी हम काम कर रहे होते हैं उनके अंदर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिससे कि वो नेगेटिव माहौल से निकल के एक पॉजिटिव माहौल में आ जाएं। और ये पॉजिटिव माहौल ऐसे इस माहौल में हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। क्योंकि आज हमें पता है कि कोरोना जैसी ये जो सेकंड लेयर जो आज हिंदुस्तान में आई, अगर मैं कहूँ तो पूरा विश्व आज इससे त्रस्त है कहीं ना कहीं। और हम सबको पता है कि आज इसके कारण बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग हो रही है, जैसा कि हम सारे लोगों को पता चल रहा है, चाहे टीवी चैनल्स के माध्यम से या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी नेगेटिव न्यूज की ओर मूव ना करें, हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ काम करें, और साथ ही साथ अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें साथियों। तो इस सब्जेक्ट को लेके आज हमने हमारे कोर टीम के जो, अगर मैं बात करूं तो वो सारे दिग्गज हमारे साथ में हैं जिनको हमने इनवाइट करा, और हमेशा से वो हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं, हमेशा से उनकी बातें हमारे लिए पॉजिटिव रही है। जब भी हमने उनको सुना है, हमको फॉलो किया हमने उनको, तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रास्ते निकल के आए हैं। तो आज पूरा आरसीएम मैनेजमेंट, साथ ही साथ पूरी कोर बॉडी, आज हमारी जो टॉप लीडरशिप है, सारे लोग मिलकर आज हमारे साथ में हैं, हर एक कदम पर आप लोगों के साथ में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का मौका मुझे मिला है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सबसे पहले हम अपने आप को सेव करें, और उसके बाद में अपने साथ सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको भी हम इससे प्रिवेंट कर सकें, और इस देश को और बाकी लोगों को हमारी सोशल जिम्मेदारी मानते हुए सही तरीके से गाइड करें। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है, बस हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना पड़ेगा साथियों। तो आज हमारे साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुदेव बीसी सर हैं, जिनकी हर एक बात को हम सारे लोग फॉलो करते हैं डे फर्स्ट से लेके आज तक। अगर मैं बात करूं, आज हमारे साथ में केसी सर हैं जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से सिस्टम को डेवलप करना होता है, आज वो हमें बताएंगे। और साथ ही साथ हमारे रियल डायमंड सुरेंद्र वत्स सर हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें रहना चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा महावीर सारंग जी हैं हमारे पास में, जो हमें बताएंगे कि हमेशा वो अपने बिंदास और एक अच्छे अंदाज में सबको बताते हैं और सबको माइंड टेंशन लेस कर देते हैं जब भी हम उनको सुनते हैं तो, और एक बहुत ही हेल्दी माहौल वो बना देते हैं। तो वो हमें बताएंगे किस तरह से ये सारी पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे पास में होगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस माहौल से निपट पाएंगे और अपने आप को आगे की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, और हमें आज के इस प्रोग्राम को पूरी तरह से मैं कहूंगा कि आत्मसात करना चाहिए, और साथ ही साथ में अपने सारे लोगों को अवेयर करना चाहिए। क्योंकि साथियों हमारे आज के इस सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता, सही नॉलेज, और किस तरह से हमें अपना रहन सहन, दिनचर्या, वो सारी चीजें करनी है, उसके बारे में आज डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं किसी को भी इनवाइट करूं उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों के बीच में आज के इस प्रोग्राम की डिजाइनिंग के बारे में सोचने वाले, जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, अर्पित जैन सर, जिन्होंने इस सिस्टम में आने के बाद में बहुत कुछ हम लोगों को दिया है। चाहे मैं बात करूं सर्विस सेक्टर की, चाहे मैं बात करूं वो सारे नए इनोवेशंस की, या फिर मैं बात करूं हर एक ट्रेनिंग फॉर्मेट आप लोगों के लिए डिजाइन करने की, तो वो सारी चीजें आज उन्होंने निकाल के आप लोगों के लिए सामने रख दी है साथियों। बस हमें ये करना है कि उनको किस तरह से फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस में आगे जा सकें, किस तरह से हम अपनी फैमिली को प्रिवेंट कर सकें, और किस तरह से इस भयंकर महामारी से हम अपने आप को और अपने सारे डायरेक्ट सेलर को बचा सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा अर्पित जैन सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जय आरसीएम साथियों, थैंक यू सो मच भगवत। ये जो भी हो रहा है साथियों, ये टीम की बदौलत हो रहा है और आप लोगों की बदौलत आ रहा है, क्योंकि आप लोग ही वो हैं जो हमें उत्साह देते हैं, हमें जोश देते हैं ये सब काम करने का। हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ये सब करने के लिए आप लोगों के लिए। तो क्या आज आप लोग एक्साइटेड हैं आज के इस इवेंट के लिए?
मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप लोग एक्साइटेड हैं? चलिए एक बार हैंड रेज हो जाए, कम ऑन। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शानदार। मैं रिस्पांस देख पा रहा हूं आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिस्पांस आ रहा है। तो साथियों, आज आपको कुछ जबरदस्त मिलने जा रहा है, क्योंकि जैसे भगवत ने बताया, हमारे सबके गुरुदेव, हिंदुस्तान के गुरुदेव, आरसीएम के गुरुदेव पीसी सर हमारे बीच में मौजूद हैं। आपको मालूम है, मास्टर ऑफ सिस्टम केसी सर हमारे बीच में मौजूद हैं। डायमंड सुरेंद्र वत्स सर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनको सुनने के लिए, उनके हर एक शब्द को सुनने के लिए आप लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। और जैसे भगवत ने बताया, हमारे सफायर, आरसीएम के सफायर महावीर सारंग जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जब वो बोलते हैं, कुछ अनोखा बोलते हैं और अनोखा अंदाज है उनका बोलने का, जिससे सभी सब मोटिवेट हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और बहुत शानदार मजा आने वाला है आज की मीटिंग में। साथियों बने रहिए, बहुत कुछ आज आप लोग को मिलने वाला है। आज बिल्कुल कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग में फोकस करिए। मुझे पूरा यकीन है आज आप कुछ जबरदस्त लेके जाएंगे। और अपने फैमिली के साथ ये प्रोग्राम देखिए, और जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, यूट्यूब पे लाइव है ये प्रोग्राम, उनको बिल्कुल बोल सकते हैं अपनी टीम से, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा जहां इतने बड़े लीडर्स, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज आप लोगों के बीच में मौजूद है। बिल्कुल इसका बिल्कुल बेनिफिट उठाइए, पूरा लाभ उठाइए साथियों। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए? यस। तो क्या हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग सब मुझे, बहुत शानदार। तो एक बार जय आरसीएम साथियों। मैं आप लोगों के बीच में आज बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुदेव, हम सबके गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा सर को तालियों के साथ। बहुत बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम जिसमें स्टे होम स्टे सेफ, वर्तमान काल में आपस में मिलना, ये इस तरह की जो दर्शन है, मैं तो इनको दिव्य दर्शन कहता हूँ, क्योंकि आजकल दर्शन करने का यही तरीका रह गया है। भाई जब आप अरविंद जी इसी तरह से दिखते हैं, वत्स साहब इसी तरह से दिखते हैं आजकल, बाकी और कोई, पहले तो फिजिकल मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन अब फिजिकल तो एक तरह से सपना हो गया, यही सब कुछ अपना हो गया बस। तो नहीं, आज के प्रोग्राम का क्योंकि बहुत ही मतलब एक अच्छे एम ऑब्जेक्ट के साथ में आज के प्रोग्राम का, क्योंकि जो समय चल रहा है, और मुझे तो देखो बहुत गर्व इस बात का होता है कि एक माँ जिस तरह से किसी की बच्चे की हेल्थ का जो ख्याल रखती है, आरसीएम एक 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 प्रोडक्ट चुन चुन के लाता है। और वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, मतलब हेल्थ को, मतलब मैं जब से इस बिजनेस में हूँ, जो प्रोडक्ट मैं हेल्थ के लिए सेलेक्ट करता हूँ और थोड़े दिनों बाद में वो आरसीएम में आ जाता है, फिर सेलेक्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने किनोवा की स्टडी करके किनोवा को सर्च किया, इधर उधर से ऑनलाइन से मंगा रहा था कि किनोवा लॉन्च हो गया, मेरे को एलोवेरा की ज़रूरत पड़ी और एलोवेरा लॉन्च हो गया। और मैंने जो खाने में थोड़ा सा परिवर्तन किया, तो मैंने कहा यार कभी बाहर ट्रेवलिंग के टाइम खाने, तो वो ऐसी मतलब एनर्जी बाहर आ गई कि मैं अब बाहर भी ट्रेवलिंग करनी पड़े। तो मतलब ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आते हैं कि उसके बारे में तो सोच के भी रोमांचित होते हैं कि हेल्थ को लेके। और जो हमारा अभियान आज के 20 साल पहले हमने स्टार्ट किया, भी स्वास्थ्य रक्षा हमारा है, यार आज ये स्वास्थ्य रक्षा कितना अहम सब्जेक्ट हो गया है, कितना इम्पोर्टेंट बात हो गई है। और आरसीएम की जो शुरुआत हुई थी 20 साल पहले, एक छोटे से प्रोडक्ट से शुरुआत होकर आज यहाँ तक की जो यात्रा है कि हम चाहे प्रोडक्टों के मामले में कहूँ, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहूँ, डिपो के मामले में कहूँ, डिलीवरी सिस्टम के मतलब डिस्पर्समेंट के मामले में कहूँ, या एक डिस्प्ले वाल जो कि शायद ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा कोई कंसेप्ट कि 10,000 रुपये की बिलिंग से, 10,000 रुपये की परचेजिंग से आपको कंपनी का सॉफ्टवेयर बिलिंग के लिए मिल जाए, वो एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। मतलब हर मामले में हम लोग यूनिक हैं और प्रोडक्ट के मामले में भी हम लोग यूनिक हैं। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, जिसे हमने कोविड का जो दौर है, मतलब वैसे तो देखो स्वास्थ्य के ऊपर संकट पहले से चल रहा है, क्योंकि मैं भिलवाड़ा में रहता हूँ
और भिलवाड़ा में मैं 15 महीने पहले 15 साल पहले जिस मकान में शिफ्ट हुआ था मैं, नए मकान में, तो उस मकान के शिफ्टिंग के टाइम मेरे पास में एक भी हॉस्पिटल नहीं था भिलवाड़ा में, एक भी सिंगल हॉस्पिटल नहीं था। और आज 15 साल बाद में मैं अपने चारों तरफ 100 हॉस्पिटल देखता हूँ, 100 से ज़्यादा, मोर देन 100। मेरे इधर डॉक्टर, उधर डॉक्टर, इधर हॉस्पिटल, उधर डॉक्टर, मैं किधर भी जाऊं और हर हॉस्पिटल फुली बेडेड रहता है। मतलब मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक हॉस्पिटल का जब इनॉग्रेशन का दिन था, उस इनॉग्रेशन के दिन अंदर जाने का मौका मिला और वो ऑपरेशन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था और पहले दिन वो फुल था। मैंने कहा यार बाकी के हॉस्पिटल फुल होते हैं तो समझ में आता है कि इतने पेशेंट भाई पहले से कई बीमार थे जो आगे है, लेकिन यहाँ तो किसी की हड्डी टूटी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, पहले दिन में फुल होना, मतलब मुझे आज तक उस बात का आश्चर्य होता है कि फर्स्ट डे इस तरह का हॉस्पिटल कैसे फुल हो जाता है। तो आज की दुनिया में मतलब जब से ये कहते हैं रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, 50 रेस्टोरेंट बढ़े मेरे आसपास में और 100 हॉस्पिटल बढ़ गए, ये एक ऐसी इक्वेशन बैठती है। और ऐसे दौर में आरसीएम के प्रोडक्ट जो कि स्वास्थ्य रक्षा के बारे में, और लगभग 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 मेरे को ये सुनने को हर मीटिंग में सुनने को मिलता है कि जब से मेरे घर में आरसीएम के ओरिजिनल प्रोडक्ट और बिल्कुल स्वास्थ्य रक्षा के प्रोडक्ट, तो मेरे घर से ये बीमारियां निकल गई, मेरे घर से ये बीमारियां निकल गई। मतलब अब तो जैसे आरसीएम के प्रोडक्ट और स्वास्थ्य रक्षा एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। मतलब हर मीटिंग में ये सुनने को मिलता है कि जब से ये प्रोडक्ट आने लगे तब से काफ़ी बीमारियां घर से कम हो गई। तो उस मामले में हम लोग एक तरफ हम भाग्यशाली हैं और दूसरी तरफ जब से कोविड का टाइम आया उसके बाद से अर्पित जी का जो सहयोग मिला उससे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है। मार्च में हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन आज का जो विषय है कि वर्तमान समय में हम लोग किस तरह से, क्या जो संकट का ये जो दौर है, जो पूरी मानव जाति पे संकट का दौर है, मतलब पूरी सभ्यता पे संकट का दौर है, इसको फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इस परीक्षा की घड़ी को हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं भिलवाड़ा में हूँ, पिछले 1 साल से हम भिलवाड़ा में ही है, लेकिन पिछला जो दौर आया था कोविड का, उस टाइम आरसीएम फैमिली में हमें कोई खबर सुनने को नहीं मिलती थी कि भाई कोई कोविड का किसी का आया। लेकिन इस बार का जो कोविड का दौर आया उसमें मतलब इवन हमारे अपने ऑन फैमिली यानी आरसीएम फैमिली में, चाहे वो हमारे लीडर्स हों, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे हमारे स्टाफ में से हों, सबके जब मैसेजेस मिलते हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय तो बनता ही है। लेकिन इस तरह के दौर से किस तरह से गुजरना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आज क्योंकि माइंड मतलब एक अपने माइंड को कंट्रोल कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट जो है वो दुनिया की हर परिस्थिति को फेस कर सकता है। तो आई थिंक कि पहले व्हाट्सएप अपना चैप्टर लेंगे, क्यों व्हाट्सएप पहले आप ही लेंगे ना? यस सर, आई एम रेडी सर। हाँ, और केसी जी आगे होंगे? केसी जी की एंट्री हो गई है? हाँ हो गई है। हाँ, तो उसके बाद में क्योंकि मैं लास्ट में थोड़ा सा कुछ अपनी जानकारियां दूंगा, तो पहले मैं ओवर टू बाद में लास्ट में फिर महावीर जी अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे देंगे और जो भी जैसा बाकी और कोई आपने मतलब इसका डिजाइनिंग किया हो तो उसको देख लेते हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल वत्स सर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम सुरेंद्र वत्स सर, थैंक यू। साथियों प्लीज एक जोरदार तालियों के साथ सुरेंद्र वत्स को वेलकम करते हैं सर। प्लीज सर, वेलकम, गुड आफ्टरनून जय आरसीएम सर। बिल्कुल हम लोग तैयार है सर आपको सुनने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी इस प्रकार का शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आप और भगवत जी ने केवल मात्र बहुत अच्छा बैक एंड पे ऑफिस और वो सारा का सारा सिस्टम संभाल रहे हैं। पीतू आप एक बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छा चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये देख के और जान के बहुत अच्छा लगता है आपको का ये टैलेंट। और चूंकि समय की लिमिटेशन है, मैं सीधा अपने सब्जेक्ट पे आता हूं और इधर उधर नहीं भटकूं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो मैंने प्रिपेयर किया है उस प्रेजेंटेशन को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं सब लोगों के साथ में।
आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फेस दिस पेंडेमिक। इस महामारी का सामना हम लोग कैसे करें। तो इसका सामना कैसे करें, वैसे तो ये महामारी हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा इसलिए बढ़ गई। हमें सोचा था कि यार चलो 2 महीने में बाहर आ जाएंगे, 3 महीने में बाहर आ जाएंगे, चलो 6 महीने में तो आ ही जाएंगे। चलो मान लिया था यार 2020 जो है ना, ये इसमें सरवाइव करो कैसे भी। 2021 तो फिर अपना है, वैक्सीन भी आ गई थी मार्च दिसंबर 2020 में, लेकिन उसके बावजूद फिर लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस अभी भी ये जो महामारी वाली सिचुएशन है, इसमें हम लोग कैसे बाहर निकलें इससे। तो इसके लिए एक चीज पहले आप समझ के चलिए कि चेंज इज इनवेटिएबल। जो समय है वो बदलता रहता है, वो ये शाश्वत है कि चेंजेस जो है ना वो आएगा, बदलाव आएगा, किसी भी रूप में आएगा। वो कोविड के रूप में हमें बदलना पड़े, दूसरी किसी चीज के रूप में बदलना पड़े, कोई नया आविष्कार आ जाएगा तब हमें बदलना पड़े। तो बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना हमें चाहिए। तो ये जो कोविड की सिचुएशन है, इस कोविड की सिचुएशन में बाहर आने के लिए हमें अपने आप को बदलने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं 2 सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत करूंगा जो टाइम ड्यूरेशन मुझे मिला है। एक दुनिया में ये एक बहुत फेमस लेडी हुई है, एलिजाबेथ कपलर रोस। और एलिजाबेथ कपलर रोस का जो बर्थ है ये हुआ इनका स्विट्जरलैंड में 8 जुलाई 1926 में। और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत टफ टाइम देखा। जब ये मात्र 5 साल की उम्र में हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस समय इनके साथ में जो दूसरी एक पेशेंट थी उनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने 5 साल की उम्र में डेथ को नजदीक से देखने का इनके अंदर में कुछ थोड़ी थोड़ी मेमोरी थी। जब ये 13 साल की उम्र में थी, उस समय इन्होंने जो युद्ध था, युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाते थे टिपिकल, उनके साथ में काम किया। और फाइनली बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गई। तो वहां पे इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, दुनिया में वो बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है टू डेथ एंड डाइंग। इट वाज रिटन इन 1969। और एलिजाबेथ काल्वर जो साइकियाट्रिस्ट हैं और अमेरिका की कई सारी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाया, तो इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको कपलर रोस मॉडल कहते हैं। उसकी 5 स्टेजेस हैं। तो उन 5 स्टेजेस के बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। टाइम बदलेगा, टाइम के साथ साथ में आपका मोरल और आपका कॉम्पिटेंस कि आप उससे कैसे बाहर आएंगे, वो चीजें तय करेंगी टाइम के साथ साथ में। तो कपलर रोस ये कहती हैं कि शोक, आपकी जिंदगी में जब भी कोई शोक आएगा, सरप्राइज और शोक एट द इवेंट, कोई भी ऐसी इवेंट घट गई जिसने आपको हिला के रख दिया, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और वैसी घटना आपकी जिंदगी में हो जाए। वो कोविड के रूप में हो सकती है, वो आपकी फैमिली का मेंबर था, उसकी डेथ हो गई, आपने सोचा नहीं था, कभी सपने में बड़े बड़े सपने बुने थे उनके साथ में, वो खत्म हो गए। या बिजनेस में कोई ऐसा चेंजेस आ गया कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जब भी इस प्रकार की कोई शोकिंग घटना आपकी जिंदगी में आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, आपके अनुभव से कोई चीज गुजरी हुई नहीं थी, तो उस समय आप एक कर्व को फेस करेंगे। इसे कपलर रोस चेंज कर्व कहा जाता है। तो कर्व का जो पहला हिस्सा होगा, जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई घटना घटेगी ऐसी, उसमें पहला रिएक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनाइल। हम लोग उस घटना से डिनाई करेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं, ये मतलब गलत हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। जब हम कोविड की बात करें, जब कोविड आया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये फालतू है, कॉन्स्पिरेंसी है, ये चाल है चाइना की, चाइना सबको वो करना चाह रहा है, और ये वो सारी की सारी चीजें। डिनाइल फेज में एक आदमी नहीं था, पूरी दुनिया डिनाइल फेज में थी। जब हमारे घर में कोई अचानक से डेथ हो जाती है, हम लोग दाह संस्कार करके आते हैं, उसके बावजूद भी हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा हो गया है। हम डिनाइल के मोड में रहते हैं। हमें कुछ दिनों के बाद में विश्वास आता है, वो एक टाइम है, उस टाइम पीरियड बीतने के बाद में हमें लगता है कि हाँ ये हो गया। मतलब वो स्वीकार का भाव आता नहीं है, बहुत देर में आता है। तो सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है डिनाइल का फेज। और ये जो फेजेस है ना, हर व्यक्ति इन फेजेस से गुजरेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस फेज में कितना समय गुजारेंगे। आप डिनाइल फेज में 2 साल भी रह सकते हैं, और आप डिनाइल फेज से 2 घंटे में भी बाहर निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी
आपने क्या अब तक सीखा है, क्या अध्ययन किया है, आपके पास में इनपुट क्या है यहाँ पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिनाइल स्टेज से कितनी जल्दी बाहर आते हैं। डिनाइल जो है, डिसबिलीफ, लुकिंग फॉर एविडेंस दैट इट इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, ये सत्य नहीं है, ऐसे फेज में जब हम रहते हैं उसको हम लोग डिनाइल स्टेज बोलते हैं। डिनाइल स्टेज के बाद में जब दूसरी स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन स्टेज। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम लोग, हमने मान तो लिया कि चलो ये हो गया है डिनाइल के बाद में, लेकिन हम लोग और ज्यादा नीचे की तरफ आ गए अपनी जिंदगी में, और हम रिकॉग्नाइज दैट थिंग आर डिफरेंट। हम मान लेते हैं कि भाई चीजें बदल गई हैं, चेंज हो गया है, कोविड आ गया है, अब उस प्रकार के सेमिनार नहीं हो रहे हैं, उस प्रकार की फिजिकल तालियां नहीं मिल रही हैं, अब तो मतलब जो भी सिचुएशन है उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उस डिफरेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और सम टाइम हम लोग एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, सरकार को गालियां देने लग जाएंगे और छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो उस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन के दौर में हम लोग डिनाइल के बाद में आते हैं। तो अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में, फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में हम 2 साल रहें, 2 महीने रहें, 2 घंटे रहें, या 2 मिनट में इससे बाहर आ जाएं। और इस प्रकार का प्रोग्राम जैसा आज आरसीएम ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो ऐसे प्रोग्राम रहेंगे तो नेचुरली आप बहुत जल्दी 5 स्टेज में पहुंच सकते हैं, और यही मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। तीसरी जो स्टेज है वो है डिप्रेशन की स्टेज। फ्रस्ट्रेशन के बाद में जब फ्रस्ट्रेशन लंबा हो जाता है ना, लंबे समय तक चल जाता है, तो उसका जो वर्स्ट पार्ट है वो है डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, लो मूड ठीक नहीं रहता है, लैकिंग इन एनर्जी, हमारे अंदर ऊर्जा का अभाव हो जाता है, बिल्कुल सुस्त से रहते हैं, पड़े रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम कोरोना की बातचीत करें ना सर, अगर आप मेंटली सिक हो गए हैं, आपको कोरोना सबसे पहले आके पकड़ेगा, सबसे पहले पकड़ेगा, ये मान के चलिए। आप कहीं से भी आ जाएगा, आपको मालूम ही नहीं रहेगा कहां से सोर्स कहां से आया, आपको आप पकड़ में आ जाएंगे बिल्कुल। तो आपने डरना नहीं है, आपने डिप्रेशन में नहीं रहना है सर। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको कुछ काम करने चाहिए, उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। तो तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है सर डिप्रेशन का। चौथा जो स्टेज है वो है एक्सपेरिमेंट। जब आप डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करते हैं तो फिर आप कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कोविड आया, हमारे काम धंधे बंद हो गए, मीटिंगें बंद हो गई, होम मीटिंग करते थे वो बंद हो गई, हमारी की सारी प्रोडक्ट मूव करना बंद हो गया। उस प्रकार से फिर हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ खोजते हैं। कोई मालूम बताता है कि यार जूम का एक प्लेटफॉर्म होता है, तो जूम शुरू करते हैं, तो फिर डिनाइल फेज आ जाता है कि यार डाटा लीक हो जाएगा, बैंक अकाउंट चला जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये तो खतरनाक चीज है। तो फिर वैसी फिर उसमें भी हम लोग उन्हीं चीजों से गुजरते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नए नए तरीके खोजते हैं, और एक्सपेरिमेंट करते करते हम लोग फिर हम 5वीं स्टेज में पहुंच जाते हैं। और वो जो स्टेज है वो बेस्ट स्टेज है, जहां पे हम लोग डिसीजन लेते हैं और जहां पे हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली डिसीजन स्टेज पे हम जब पहुंचते हैं, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भाई कोविड आ गया, अब मुझे कोविड के साथ में जीना है, कोविड के साथ में बिजनेस करना है, कोविड के साथ में रहना है, मैं क्या करूं, कौन कौन से डिसीजन लूं। वो जो स्टेज होती है वो बेस्ट स्टेज होती है। उस स्टेज पे आप, आई डोंट नो आप अभी कौन सी स्टेज में हैं, आप डिनाइल में ही हैं, अभी फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, एक्सपेरिमेंट में है, या डिसीजन में है। लेकिन मेरा यकीन है कि जिस प्रकार के लीडर्स आज आपके बीच में उद्बोधन देने वाले हैं, उनसे आप डिसीजन वाली स्टेज में आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। डिसीजन वाली स्टेज में क्या होता है, लर्निंग हाउ टू वर्क इन द न्यू सिचुएशन। ये जो नई सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस नई सिचुएशन में कैसे काम करना है, स्वीकार कर लिया ना आपने, तो अब काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, नए नए आइडिया सीखते हैं, जूम कैसे चलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्मों को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे चीजें सीखना शुरू करते हैं। फील मोर पॉजिटिव, क्योंकि अब आप डिसीजन ले रहे हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, आप थोड़ा क्रिएटिव हो गए हैं, तो आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करेंगे और आपकी जिंदगी फिर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। और उन 5 स्टेजेस के गुजरने के बाद में आपके अंदर में फिर बदलाव आते हैं, इंटीग्रेशंस आते हैं, चेंजेस इंटीग्रेटेड। आप जो है ना एक रिन्यूड इंडिविजुअल हो जाते हैं, यानी आप बदल जाते हैं। आप जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर रिन्यू होता है ना,
तो वैसे हम लोग एक रिन्यूड व्यक्ति के रूप में इन स्टेजेस से गुजरने के बाद में हो जाते हैं। इंडिविजुअली हर व्यक्ति फिर अपने आप में बदल जाता है। तो ये 5 स्टेजेस का कर्व है, उस कर्व से हमें बाहर निकल के तो ही फिर हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं जिंदगी में। और हालांकि बिजनेस वाइज अगर हम बातचीत करें तो हम इस कर्व से निकल चुके हैं, 5 स्टेजेस से गुजर चुके हैं। जैसा बीसी सर ने बताया कि मार्च में हम लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हमने ये तो अभी अंगड़ाई ली है, हमने ट्रेलर दिखाया है पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कि आरसीएम के इरादे क्या हैं और आरसीएम की टीम में न केवल मात्र लीडरशिप में ग्रोथ हो रहा है, कंपनी मैनेजमेंट में जिस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमारे पास में है और जिस प्रकार की प्रोफेशनल टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है, चाहे वो हम लोग आरपीजी की बातचीत करें, जितने भी नए नए साथी हैं हमारी इस टीम का हिस्सा बने हैं, तो उसके इफेक्ट जो है हमें मार्च की क्लोजिंग में हम सबको देखने को मिलेगा। कपलर रोज की थ्योरी ये पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 5 स्टेजेस हैं, आप कौन सी स्टेजेस में हैं आई डोंट नो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी एक रिन्यूड इंडिविजुअल बन के आप बाहर निकलिए। अब बाहर कैसे निकलना है? अगर आप डिनाइल स्टेज में हैं, डिनाइल स्टेज से बाहर निकलने के लिए आपको क्रिएट अलाइनमेंट, आपको चेंज के साथ में अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप उसका विरोध करते रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पर अटक जाएंगे। आप आज 5th स्टेज तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिंदगी में देखिए, ये कोविड आया है, आगे और कोई प्रॉब्लम आएगी हमारी जिंदगी में, कब क्या होने वाला है। जिंदगी की असली खूबसूरती यही है कि यहाँ ये फुल ऑफ सर्टेनिटीज हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, यही इसको एक रोमांचकारी बनाते हैं जिंदगी को। सब कुछ अगर पहले से ही तय हो, सब कुछ अच्छा हो, तो हर रोज तो आप जिस प्रकार से पनीर की सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो कई बार अचार और चटनी के साथ में खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वही जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई शौक आए, सरप्राइज आए, ऐसा कुछ घट जाए जो कभी आपने नहीं सोचा था, क्रिएट अलाइनमेंट, उस सिचुएशन के साथ में अलाइन हो जाइए, उसके साथ में चलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए सर। दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेशन में आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा लोगों से बातचीत करनी है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी तब होता है जब कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, अपने अंदर से बात जो करता है वो भी नेगेटिव टॉक्स करना लग जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन के मोड में जब हम उससे बाहर निकलना है तो मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो क्या चाहिए हमें? एक स्पार्क ऑफ मोटिवेशन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन शायद आज की इस मीटिंग से आपको मिल सकता है। डीसी सर ने हमें अक्सर ये चीज सिखाई थी शुरुआत में कि जब अंगारा होता है ना, उस अंगारे के ऊपर जब राख जम जाती है तो वो थोड़े टाइम के लिए उस अग्नि को खत्म कर देता है, लेकिन वो अग्नि उस अंगारे के अंदर है। अगर कोई आदमी आके उस राख को हटा दे तो वो अंगारा फिर से दहक लगता है, वो अग्नि फिर से प्रकाशित हो जाती है, वो ऊर्जा फिर से दोबारा आ जाती है। तो डिप्रेशन में हमें स्पार्क चाहिए। कोई एक वीडियो वो स्पार्क दे सकती है, कोई एक ट्रेनिंग स्पार्क दे सकती है, कोई एक कोटेशन स्पार्क दे सकती है, कोई एक कहानी स्पार्क दे सकती है। अच्छा इनपुट हमें चाहिए उस समय जो हमें मोटिवेशन का एक स्पार्क दे सके। और जब हम एक्सपेरिमेंट की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर आके हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिवेल्प कैपेबिलिटी। हमने अपनी कैपेबिलिटी को, हमें अपनी योग्यता को हमें बढ़ाना होता है। और उसके लिए वैसे तो एक फार्मूला है जिसे हम लोग 6C प्रिंसिपल कहते हैं। 6C प्रिंसिपल्स ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट में भी कमिटमेंट कीजिए कि आप ये करने वाले हैं, क्योंकि कमिटमेंट से आपके अंदर में क्रेज आ जाएगा, साहस आ जाएगा। सेकंड सी ऑटोमेटिक आता है, क्रेज आ जाएगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है, मुनादी करवा दी कि भाई मैं ये तूफान मचाने वाला हूं, ये 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में मैं इस लेवल पे जाने वाला हूं, सितंबर में मैं तूफान मचा दूंगा दुनिया में, हिला दूंगा पूरे आरसीएम बिजनेस को। तो जब आप उस प्रकार का कमिटमेंट करते हैं तो आपके अंदर क्रेज आ जाता है, साहस आ जाता है। और क्रेज के साथ में तीसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी।
आप क्रिएटिव हो जाते हैं, नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं कि यार कैसे करूं, वैसे करूं, मुझे अगर स्टार रूबी जाना है तो 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 4 करोड़ का बिजनेस कैसे होगा, अभी तो 1 करोड़ का ही है, तो उसके लिए चलो इस पे काम करता हूं, 2,500 वाले मॉडल पे काम कर लेता हूं, न्यूट्रीचार्ज के पर्टिकुलर इस पे काम कर लेता हूं, अपनी डिस्प्ले वॉल में खुलवा देता हूं। तो ऐसे आप क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर में बहुत सारे आने लग जाते हैं, और जैसे ही आइडियाज आएंगे, थर्ड सी के बाद में फोर्थ जो सी है, वो फोर्थ सी है कैपेबिलिटी। फिर आप कैपेबल महसूस करेंगे बिकॉज यू हैव आइडियाज, आपके पास में आइडियाज हैं, इनोवेशंस किया है आपने कुछ, तो वो आपको कैपेबल बनाते हैं। और फिर फिफ्थ जो सी है वो है कॉन्फिडेंस। कैपेबिलिटी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो फिर 6 सी है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी फिर आपने एक टारगेट को अचीव कर लिया तो आपने आराम से घर पे जाके चद्दर तान के सो नहीं जाना है। बीइंग ए लीडर आपने फिर अगला कमिटमेंट करना है, अगला फिर डिक्लेयर करना है कि अब मैं ये करने जा रहा हूं। तो कमिटमेंट से फिर क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी, कमिटमेंट से क्रेज आएगा, क्रेज से क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कंटिन्यूस एक सर्कल है 6C का जो चलता रहता है। तो इससे पहले, कैपेबिलिटी से पहले आप कमिटमेंट कर लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली चीजें आपकी जिंदगी में होते चली जाएंगी। और 5वां जो है वो है डिसीजन। जब आप डिसीजन आप ले लेते हैं, आपने कुछ नई नई चीजें इजाद की, नई नई खोज की है, लर्न किया है आपने कुछ, शेयर द नॉलेज, आपने उस नॉलेज को शेयर करना है। आप लालची मत बनिए, आप स्वार्थी मत बनिए कि यार आपने बड़ी मुश्किल से ये फार्मूला ढूंढा है, ये अगर आप बता देंगे तो फिर तो दूसरे लोग ही चले जाएंगे आपसे पहले स्टार रूबी, तो आप तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, आपके पास जो नॉलेज है ना, जो आइडिया है सर, ये ज्ञान जो है ना देने से घटता नहीं है। तो इसलिए नदियां पानी देती रहती हैं, फल अपने वृक्ष जो है अपने फल देते रहते हैं। तो ये आज भी 21वीं सदी में भी चरितार्थ, और 25वीं सदी में भी शायद ये चरितार्थ रहने वाली है। तो शेयर योर नॉलेज, जो आपने सीखा है, ज्ञान दिया है, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, मीटिंग से, जैसे भी हो सकता है, उसको आप शेयर करते रहिए। सो इन 5 स्टेजेस से आने के लिए ये 5 छोटे छोटे तरीके जो हैं ये आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो आप उनसे बाहर आ सकते हैं। और लास्ट में, समय मेरे पास में बहुत लिमिटेड था, थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। देखिए, माइंड सेट मैटर्स। इन सारी सिचुएशन से बाहर आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपका जो माइंड सेट है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने माइंड को लॉक कर लेंगे, आपने कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिएटिव रहेंगे तो बहुत बहुत सारी चीजों से गुजरेंगे। देखिए, ये जो कोविड की सिचुएशन है, इस कोविड की सिचुएशन में व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट डू यू वांट टू हैव ड्यूरिंग कोविड-19? ये कब तक चलेगा वी डोंट नो, लेकिन जब तक चले आपने कौन सा माइंड सेट रखना है वो आप देख लीजिए। मैं 4 तरह के माइंड सेट आपको बता रहा हूं, उन चारों में से आपका कौन सा माइंड सेट है वो आप देख लीजिए। एक माइंड सेट होता है जिसको कहते हैं फेलियर माइंड सेट। फेलियर माइंड सेट वाले लोग कौन से होते हैं? वो हार मान लेते हैं, पहले ही झटके हार मान लेते हैं, वो कुछ करते नहीं है। वो सोच के आदमी होते हैं कि भाई जंगल में किसी ने पूछा कि यार शेर आ गया तो क्या करेगा, बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा। मतलब वो शेर नहीं, अगर गिद्दड़ आ जाए ना तो वो उनकी थ्योरी वही है, कुत्ता आ जाए तो उनकी थ्योरी यही है, वो कुछ नहीं करते। वो फेलियर माइंडसेट है, वो हार मान लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं कि यार सब कुछ बंद गया, लॉकडाउन हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गई दुनिया, अब कुछ नहीं होगा, बस खत्म दुनिया। तो फेलियर माइंडसेट आपका है या नहीं आई डोंट नो, आप चेक कर लीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छा, ये सबसे निम्न दर्जे का माइंडसेट है फेलियर माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट होता है फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट। फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट हमेशा गिले शिकवे शिकायत करता रहेगा, नरेंद्र मोदी को गाली देता रहेगा, वो राजस्थान में है तो गहलोत जी जो सीएम है उनको गाली देता रहेगा, कंपनी को गाली देता रहेगा, ऑफर्स कंपनी लेके आती है उनको, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है, हर चीज से परेशान है, निराश है, मतलब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन वाला जो माइंडसेट वाला व्यक्ति है ना, उसको अगर कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन दे देता है, सही रास्ता दिखा देता है, तो वो उससे फ्रस्ट्रेशन से बाहर आके वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो एक अच्छे गुरु अगर आपके हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में आपको जो एक अपलाइन लाइफ कोच के रूप में मिलता है ना, वो आपकी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आपके पास में, वो आपको सही रास्ते पे लेके आता है। तो फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट भी रहता है। एक माइंडसेट रहता है बहुत टिपिकल वाला माइंडसेट है, जिसको कहते हैं कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने पहले सफलता ले ली,
फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रॉयल्टी अचीवर है या एक टेक्निकल अचीवर है, वो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर पहुंच गया, मतलब उसके पास में सक्सेस तो है। अब वो जिस तरीके से उसने सक्सेस मिली है, कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट, मतलब वो अपने आप को ये मानता है यार मैं बदलूंगा नहीं, जिस तरीके से मैं रॉयल्टी पे बना था उसी तरीके से टेक्निकल पे जाऊंगा, उसी तरीके से एमराल्ड पे जाऊंगा, उसी तरीके से स्टार रूबी पे जाऊंगा। सिचुएशन ये कह रही है कि आपने बदलना पड़ेगा, आप उसी तरीके से नहीं जा सकते, आप मीटिंगों में नहीं धाड़ सकते स्टेज पे, आप बड़ी बड़ी मीटिंगों में जो माहौल बनता था वो माहौल नहीं बना सकते। तो कन्वेंशनल माइंडसेट वाले, कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट, मतलब वो सक्सेसफुल लोग हैं कहीं ना कहीं, छोटी या बड़ी सक्सेस उनके पास है, लेकिन वो उस तरीके को, उस कन्वेंशनल, उस परंपरागत, उस पुराने तरीके को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसीलिए वो क्योंकि उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी है, उसको खर्च करते रहते हैं, थोड़ी बहुत टीम वीम भी है जो बची रहती है, उसके साथ में माथापच्ची करते रहते हैं, लेकिन इनको बहुत देर में समझ में आती हैं चीजें, जब लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, फिर ये जूम पे आते हैं, फिर ये जूम की आईडी बनाते हैं, फिर ये जूम पे मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर ये सारी की सारी एक्टिविटीज करते हैं। और स्पेशली जो थोड़ा एक लीडरशिप वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपको जो सक्सेस मिली ना, वो कब मिली, किन तरीकों से मिली, वो तरीके आज नहीं चलेंगे सर, चीजें बदल गई हैं, कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया है। और आप अगर अभी भी वहीं पे उलझे हुए हैं, आप यही कह रहे हैं कि यार ये मेरे बाल वैसे सफेद नहीं हुए हैं, मैंने 15 साल तक काम किया, वो 15 साल जो काम किया वो नहीं चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा, उस कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। और जो सबसे उत्तम माइंडसेट है उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट, जो ट्रांसफर होने के लिए तैयार है, तत्पर है, स्वीकार करने के लिए तैयार है, हर सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार है। तो वो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है। चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, तो आप पहले चेक कीजिए कि आप कौन से माइंडसेट में हैं और उस माइंडसेट से आपको कहां पे आना है। सर आपने जो स्टेजेस 5 बताई, 5वीं स्टेज में से जो कपलर रोज के स्टेज हैं उनमें से 5वें स्टेज पे पहुंचना है, और ये जो 4 माइंडसेट है इसमें से भी आपने चौथे माइंडसेट पे पहुंचना है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंडसेट। आपकी जिंदगी उतनी अच्छी होने वाली है जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा। बीसी सर जैसा भी शुरुआत में बोल रहे थे माइंडसेट के बारे में, तो जितना अच्छा आपका माइंडसेट है ना, घर में बैठ के जितना आप एक्साइटेड रह सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कर सकते हैं, जितना पत्नी के हाथ का खाना खा सकते हैं, जितना घर में झाड़ू पोछा लगाते हुए आप आनंद महसूस कर सकते हैं, उतना अच्छा आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओवर टू अर्पित सर।